तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने आए। ब्रह्मा जी अत्यंत व्यस्त और चिंतित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शिव के समक्ष नमन किया और कहा, हे महादेव, सृष्टि की रचना करते हुए मैंने देखा कि हर प्राणी किसी न किसी वस्तु, संबंध या परिणाम से इतनी गहराई से बंधा हुआ है कि वह बंधन ही उसके दुख का कारण बन जाता है। मनुष्य मोह को प्रेम समझता है, पर वह मोह उसे शांति से दूर कर देता है। इस अनासक्ति के गूढ़ सिद्धांत को कोई कैसे समझे? शिव ने ब्रह्मा जी को देखा और शांत स्वर में बोले, ब्रह्मा, सृष्टि को बनाए रखना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है स्वयं को इस सृष्टि के बंधनों से मुक्त रखना। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो अनासक्ति का वास्तविक अर्थ समझाएगी। एक घने जंगल में, जहाँ से एक शक्तिशाली नदी बहती थी, वहाँ एक महान तपस्वी रहते थे जिनका नाम था तटस्थ। ऋषि तटस्थ का अर्थ ही था तट पर रहने वाला, क्योंकि उन्होंने नदी के दोनों किनारों संसार की आसक्ति और वैराग्य की कठोरता दोनों को त्याग दिया था। ऋषि तटस्थ ने वर्षों की तपस्या से एक दिव्य पात्र प्राप्त किया था। ये पात्र स्वर्ण या रजत का नहीं था, बल्कि यह ऐसा था कि जब कोई व्यक्ति इसमें पानी भरता तो वह पात्र उस पानी को स्वयं में समाहित नहीं करता था। पानी पात्र के भीतर रहता, पर पात्र की दीवारों से कभी नहीं चिपकता था। ऋषि तटस्थ उस पात्र को अपने पास रखते थे, पर उसका उपयोग केवल प्यास बुझाने के लिए करते थे। उन्हें न तो उस पात्र के खोने का भय था और न ही उसके रहने का कोई गर्व। उसी राज्य का राजा, जिसका नाम वल्लभ, अत्यंत आसक्त था। वल्लभ अपनी हर वस्तु, अपनी प्रजा और अपने नाम से इतना बंधा हुआ था कि वह रात को चैन से सोना बड़ी ही अपाता था। जब उसने दिव्य पात्र के बारे में सुना तो वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। राजा वल्लभ ऋषि के पास पहुंचा और उन्हें कीमती रत्नों, स्वर्ण मुद्राओं और विशाल भूमि का लालच दिया। उसने कहा, हे ऋषि, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, बस आप मुझे वह पात्र दे दें। वह मेरी संपत्ति में सबसे अद्भुत वस्तु होगी। तटस्थ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, ये पात्र आपके लिए नहीं है। ये केवल उसे ही धारण करने को मिलता है जो इसके रहस्य को समझता है। ये पात्र अनासक्ति का प्रतीक है। राजा वल्लभ ने क्रोधित होकर पात्र छीनने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने पात्र को छुआ, उसे एक शीतलता का अनुभव हुआ। उस शीतलता ने उसके मन के सारे लोभ और मोह को क्षण भर के लिए शांत कर दिया। ऋषि तटस्थ ने राजा को समझाया, राजन, ये पात्र उस मन के समान है जिसे मैंने वर्षों की तपस्या से शुद्ध किया है। इसमें जल संसार की वस्तुएं, प्रेम, संबंध आता है और रहता है, पर पात्र उसे अपना नहीं मानता। पात्र जानता है कि वह जल क्षणिक है, वह केवल अपनी प्यास बुझाएगा और फिर चला जाएगा। आपकी समस्या यह है कि जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आप उसे अपने मन की दीवारों से चिपका लेते हैं। जब वह वस्तु दूर होती है तो आप दीवार के छिलने जैसा कष्ट महसूस करते हैं। ये पात्र जल को रहने देता है, पर उससे चिपकता नहीं। यही अनासक्ति है। ऋषि ने आगे कहा, अनासक्ति का अर्थ प्रेम न करना नहीं है। इसका अर्थ है प्रेम को बिना बंधन के करना। आप अपनी प्रजा से प्रेम करें, पर यह मोह न रखें कि वे आपको हमेशा ही पूजें। आप संपत्ति रखें, पर यह मोह न रखें कि वह कभी नष्ट न हो। पात्र जल को सेवा देता है, पर उस पर स्वामित्व नहीं जताता। राजा वल्लभ की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझा कि ऋषि ने उन्हें पात्र के रूप में मन की शुद्ध अवस्था का दर्शन कराया था। उन्होंने पात्र को ऋषि को वापस कर दिया और अपनी प्रजा के पास लौट आए। अब राजा ने वस्तुओं का उपयोग किया, पर उनसे चिपके नहीं। वह अपने राज्य से प्रेम करते थे, पर वे उसकी क्षणभंगुरता को भी समझते थे। राजा ने अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त की। शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा, ये पात्र दर्शाता है कि ज्ञान और वैराग्य से मन को ऐसा तटस्थ बनाना चाहिए कि संसार की कोई भी वस्तु आए और जाए, पर वह मन की स्थिरता को भंग न कर पाए। अनासक्ति ही स्थायी शांति का एकमात्र मार्ग है। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और शिव के इस गूढ़ ज्ञान को नमन करके अपने लोक वापस चले गए। राजा वल्लभ ऋषि तटस्थ से ज्ञान प्राप्त करके अपने महल तो लौट आए, लेकिन उनके मन में अभी भी उस दिव्य पात्र की तरह बनने की तीव्र इच्छा थी, यानी संसार के जल को स्वीकार करना, पर उससे चिपकना नहीं। उन्होंने ऋषि तटस्थ को पुनः
ने महल में आमंत्रित किया और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें अनासक्ति का व्यावहारिक अभ्यास सिखाएं। तटस्थ ऋषि राजा के महल में रहने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपको सिखाऊंगा, पर आपको महल की सबसे कीमती और सबसे प्रिय वस्तु को मुझे देना होगा। राजा वल्लभ ने तुरंत अपनी सबसे मूल्यवान तलवार, अपने सबसे महंगे रत्नजटित मुकुट और यहाँ तक कि अपने सबसे प्यारे घोड़े को भी ऋषि के सामने प्रस्तुत कर दिया। ऋषि तटस्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये वस्तुएं कीमती जरूर हैं, पर आपकी सबसे प्रिय नहीं। आपकी सबसे प्रिय वस्तु वह है जिसके खोने के विचार मात्र से आपके मन में सबसे अधिक पीड़ा होती है। राजा वल्लभ गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सबसे बड़ी आसक्ति उनकी पुत्री राजकुमारी विमोचना से थी। राजकुमारी उनकी आंखों का तारा थी और वह उनका क्षण भर का वियोग भी सहन नहीं कर पाते थे। यह विचार आते ही राजा का मन भय से भर गया। तटस्थ ऋषि ने राजा के चेहरे के भाव पढ़कर कहा, राजन, यही वह बंधन है जो आपको शांति से दूर रखता है। अब आप राजकुमारी को मुझे 1 वर्ष के लिए सौंप दें। मैं उन्हें अपने आश्रम ले जाऊंगा और आप 1 वर्ष तक उनसे नहीं मिलेंगे। यह आपके अनासक्ति के अभ्यास की पहली परीक्षा होगी। राजा वल्लभ के लिए यह एक भीषण दंड जैसा था, पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए भारी मन से सहमति दे दी। ऋषि तटस्थ राजकुमारी विमोचना को लेकर जंगल में अपने आश्रम चले गए। राजा का मन पहले कुछ महीने अत्यंत विचलित रहा। वह हर रात अपनी बेटी को याद करते, उनके वस्त्रों को देखते और उनके बिना महल को सूना महसूस करते। वह अपने दैनिक कार्यों में भी ध्यान नहीं लगा पाते थे और उनका शासन फिर से डावाडोल होने लगा था। 6 महीने बीत जाने के बाद राजा को ऋषि तटस्थ का वचन याद आया, अनासक्ति प्रेम को बंधन से मुक्त करना है। राजा ने चिंतन किया कि वह अपनी पुत्री से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वह उनकी पुत्री है, या इसलिए कि वह स्वयं एक अद्भुत आत्मा है। राजा ने धीरे धीरे अपनी पुत्री की यादों को आनंद के साथ जोड़ना शुरू किया, पीड़ा के साथ नहीं। उन्होंने सोचा, मेरी पुत्री अब ऋषि के ज्ञानवर्धक सानिध्य में है। वह जहाँ भी है प्रसन्न है और सीख रही है। उसका कल्याण ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। राजा ने अपनी पुत्री के जाने से उत्पन्न हुए खालीपन को सेवा और ध्यान से भरना शुरू किया। उन्होंने महल में उन सभी लोगों की सेवा की जिन्हें वह पहले महत्व नहीं देते थे, जैसे महल के सेवक, माली और दरबान। जैसे जैसे राजा का ध्यान स्वयं के सुख से हटकर दूसरों की सेवा पर गया, उनका मन उस दिव्य पात्र की तरह शांत और तटस्थ होने लगा। पुत्री का विचार आता, पर वह अब मन की दीवारों से चिपकता नहीं था। वह एक सुखद स्मृति बनकर आता और चला जाता था। ठीक 1 वर्ष बाद ऋषि तटस्थ राजकुमारी विमोचना के साथ महल में लौटे। राजा उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उनकी प्रसन्नता में अब लोभ या मोह नहीं था। वह एक शुद्ध और निर्मल प्रेम था। राजा वल्लभ ने ऋषि के चरणों में नमन किया और कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरी पुत्री को मुझसे दूर करके वास्तव में मुझे मेरे मोह के बंधन से मुक्त कर दिया। अब मैं उसे प्रेम करता हूँ, पर उसके बिना भी शांति से रह सकता हूँ। यही अनासक्ति है। राजकुमारी विमोचना भी 1 वर्ष की तपस्या के बाद अत्यंत शांत और ज्ञानी हो चुकी थी। राजा वल्लभ ने उस दिन से एक अनासक्त राजा के रूप में शासन किया, जहाँ वह अपने कर्तव्य को पूरी शक्ति से करते थे, पर परिणाम से बंधते नहीं थे। उनका राज्य प्रेम और संतुलन का प्रतीक बन गया। इस प्रकार शिव ने ब्रह्मा जी को समझाया कि जीवन में त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि सबसे पहले आसक्ति और मोह का होता है। यही अनासक्ति की शक्ति है जो किसी भी योगी या गृहस्थ को स्थायी शांति प्रदान कर सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।